ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जन्माष्टमी के दिन श्री राम कृष्ण के 7 भक्तगणों का जो लीला विलास हुआ था उसका विवरण मास्टर महर्षि ने दिया 1 सितंबर 1885 ईस्वी में। भक्तगणों से दिया हुआ उपरित वृंदावनी धोती और लाल चेली का वस्त्र परिधान करके श्री रामकृष्ण अपूर्व शोभा धारण करके विराजमान है। और गोपाल के माँ आए थे, कुछ खाना अपने हाथ में प्रस्तुत करके खाने में असमर्थ रहा, लेकिन आनंदमय है। अभी वहाँ पर भक्तगण उनके लिए मिष्टी लाए हैं, जो उनके लिए आए हैं भक्तगण को लिए ही वो प्रदान करते थे। तो गोपाल के माँ कह रहे हैं कि मैं नौबत खाना में ले जाती हूँ, माँ को पास रख देंगे, जब ज़रूरत होगा भेजेंगे। ठाकुर कहते नहीं, यहाँ पर ही रख दो, कि 100 बार चाहते जावे भक्तगणों के लिए यहाँ रख दिया करो, कौन 100 बार मांगने के लिए जाएंगे। अर्थात माँ के पास मांगने से भी बार बार भक्तगणों के लिए वो चाहते भक्तगण की अबारित यहाँ पर भक्त सेवा हो जाए। जो डीप कंसर्न फॉर द डिवोटीज। एवं वहाँ पर जो कहा गया था, एक पंजाबी साधु वहाँ पर आए थे, वो ज्ञान मार्गी के थे। वो पंचवटी से आ रहे थे, उसको देखा, ठाकुर ने कहा आमियों के टानी ना। वो ज्ञान पथ अवलंबन करेছে भीतरे शुकनो काठ। सूखा हुआ लकड़ी का जैसे निराश है, ज्ञान मार्ग अवलंबन करके चल रहे हैं, लेकिन मैं उनको खींचता नहीं, अर्थात अपना भक्ति भाव से उनको भाव भंग नहीं करता हूँ। ये मुख्य बात है श्री रामकृष्ण के। भगवान को कहा जाता है भावग्राही जनार्दन। ठाकुर का भी था, जो जिसका भाव है, जिसका चिंतन है, जिसका जैसे रुचि है, उसी अनुसार उनको ग्रहण करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ा देना। किसी को भाव परिवर्तन करना, भाव भंग करना ठाकुर का रीति नहीं था। एवं हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण वही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। चतुर्थोध्याय 11 श्लोक, गीता 4:11, जे यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यह है भगवान का वाणी। जो मुझे जिसी तरह शरण लेते हैं, मैं उनको उसी तरह उनको अनुग्रहित करता हूँ। कारण मनुष्य सर्वतोभावेन मेरे ही पथ में आने चाहते हैं। जो जहाँ से जाएंगे, जितने मत उतने पद, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू गॉड अलोन। ठाकुर जी से कहा करते थे कि बच्चा अगर पिताजी को ठीक से बोल नहीं पाते हैं
जो भी बोले, पा बोले, बा बोले, तो पिताजी को पता चलता वो मुझे ही पुकार रहे हैं। तो इसी भगवान को और जो जिस भावना से जाते हैं भगवान उसको उसी अनुसार ग्रहण करते हैं। एवं जो इसे भगवान के साथ हम रिश्ता बनाते हैं, भगवान भी हमारे साथ वैसे रिश्ता बनाते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है। अगर कोई ईश्वर को पिता रूप से मानते हैं तो भगवान उसको पिता रूप से उनको अनुग्रहित करते हैं। अगर कोई पुत्र रूप मानते हैं, उसका पुत्र, जैसे कि राजा दशरथ भगवान को पुत्र रूप से चाहा। जब पूर्व जन्म में मनुआ शत्रुपा होके तपस्या किया, तब उनके तपस्या में वो तुष्ट होकर भगवान ने वर प्रदान किए। नमी शरण ने भी तपस्या किया लग्न के नज़दीक में, और भगवान ने बताया उनको क्या वर प्रार्थना, तो मुझे आपको पुत्र रूप से चाहिए, आपका जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसे पुत्र नहीं होगा, मुझे आना पड़ेगा। आप परवर्ती जन्म में दशरथ और आप कौशल रूप से आओगे, मैं आपके घर में आपके पास रामचंद्र रूप से पुत्र रूप से आऊँगा। वही किया, भगवान को पुत्र रूप से चाहा, भगवान पुत्र रूप से अभिभूत हुआ। अर्जुन ने भगवान को सखा रूप से चाहा, सारथी रूप से चाहा, भगवान सारथी बन गए। तो भगवान को जो जैसा चाहते भगवान उसी अनुसार ही उनको साथ बर्ताव करते हैं। अगर कोई भक्त तो भगवान की व्याकुल होकर भगवान बिना रह नहीं पाएंगे, भगवान भी भक्त बिना रह नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली 1 to 1। अगर कोई भक्त तो भगवान के लिए बेचैन हो जाएंगे, भगवान भी उस भक्त के लिए बेचैन हो जाएंगे। डायरेक्टली 1 to 1 रिलेशन। और हम जो भगवान के लीला में देखते हैं कि विश्वामित्र श्री रामचंद्र को अपना शिष्य रूप से मानने चाहा, तो उनके शिष्य बन गए। हनुमान जी प्रभु रूप से बना चाह, प्रभु बन गए। जब विभीषण उनको मित्र रूप से मांगा और घोक चंडाल उनको मित्र सखा रूप से मांगा, सखा बन गए। रावण उनको रामचंद्र को शत्रु रूप से माना, वो आदर्श शत्रु बन गए। तो जो जैसे चाहते हैं भगवान उसी तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं एवं उनको अनुग्रहित करते हैं। अभी भगवान को जो पूजा, अगर कोई भक्ति से भगवान को कुछ पूजा निवेदन करते हैं, भगवान वो भक्ति ग्रहण करते हैं, इन्हें बताया। और कोई ज्ञान का मार्ग से अनुसरण करने चाहते हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनका उसी अनुसार उनको प्ररोचित करते हुए आखिर में भगवान को पास ही लाएंगे। तो यहाँ पर इसी जो पंजाबी साधु है, तो वो उनका ज्ञान मार्ग से चाहा, यद्यपि वो शुष्क है, लेकिन ठाकुर उसको भक्ति भाव से उनको दूसरा मार्ग में नहीं ले गया। जो जो भाव से जाएंगे उसको अनुसार उनको प्ररोचित करेंगे। ठाकुर का कहना है कि छात्र में पहुंचने के लिए अनेक प्रकार का मार्ग है। जिसको जो जिस मार्ग में चल रहे हो उस एक मार्ग पकड़ के आपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद देखोगे कि सभी मार्ग एक ही बिंदु पर उपनीत होते हैं। जितने मत उतने पथ का यही तात्पर्य है। लेकिन अगर पहुंचने का पहले हम
लड़ाई शुरू करे, विवाद वितरण न करे, जब मेरा मार्ग ही सही है तुम्हारा मार्ग भी सही है, सही नहीं है, तभी विरोध हो जाता है। तो जो पहुंचा हुआ व्यक्ति उन लोग कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जब पहुंचने के बाद पता चलता है कि सभी रास्ते एक ही बिंदु पर आ रहे हैं। देन नॉट वी डेवलप रियल सिंपैथेटिक फीलिंग कि नहीं वो जो मार्ग जा रहा है वो अल्टीमेटली मेरा ही मार्ग है। ये है ठाकुर की चरम शिक्षा कि जो जहाँ पर इस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से उनको चलने का जो अधिकार देना चाहिए, स्वाधीनता देना चाहिए। आज इतना प्रकार का जो विभेद वैषम्य है, विभाजन है, संघर्ष है, इस संघर्ष का जड़ है कि जो हमें जो मार्ग में जो भाव संकीर्णता, मैं जो भाव अनुसरण कर रहा हूँ वही एकमात्र भाव है और वो जो भाव अनुसरण वो गलत है। तो दूसरे को स्वभाव में आनयन करने के लिए इतना प्रयास, इतना लड़ाई, इतना संघर्ष, जो कि अनावश्यक है एवं अनुचित है, ठाकुर कहते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। जो जो मार्ग में चल रहा है वो व्यक्ति चल रहा है, चलने दो, मैं उसको बिगाड़ नहीं रहा हूँ। तुम्हारा मार्ग भक्ति है, तुम भक्ति मार्ग से चलो एवं अपना मार्ग अनुसरण करते हुए अपने बिंदु पर, लक्ष्य बिंदु पर पहुँचो। लक्ष्य बिंदु पर पहुँचने के तुम देखोगे ये सभी मार्ग एक ही बिंदु पर पहुँचते हैं एवं एवरी पैथ इज़ वैलिड। कोई गलती से नहीं, कोई जल्दी जाएगा, कोई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आखिर में वही एक बिंदु पर पहुँचोगे। तो कोई यदि आध्यात्मिक मार्ग में कोई जो विरोध एवं संग्राम का कोई अवसर ही नहीं है, अननेसेसरी, कम्प्लीटली अननेसेसरी, यही ठाकुर का भाव है। जो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण जो बोले हैं वही एक ही भाव है जो कि ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया। एक के बाद एक विभिन्न धर्म मत पालन करते हुए उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ट्रूथ कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस वेज, नॉट ओनली वन। जिसको जैसे रुचि है उसको उसी अनुसार जाने का अधिकार होना चाहिए, स्वाधीनता होना चाहिए, अवसर होना चाहिए। एवं जब आखिर में जो जहाँ पर के पहुँचते हैं तब हम देखते हैं सब मिलकर एक ही बिंदु पर पहुँचा। कोई हेय नहीं है, कोई उपादेय नहीं है। नो वन इज़ टू बी कंडेम्ड, एवरी वन इज़ वेलकम टू फॉलो हिज और ओन टेस्ट एंड टेम्परामेंट। भिन्न रुचि ही जना, ये सब चीज़ हमें मान लेना चाहिए। सबके एक किस्म नहीं होता है, तो जिसको जैसा है उसको उसी अनुसार आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। ये जो ठाकुर के उदार भाव है, सार्वजनीन भाव है, इसके लिए ठाकुर इस युग के जो युगोपयोगी धर्म प्रवर्तन किया, युगावतार रूप से प्रतिष्ठित हुआ। सबको आह्वान करते हैं अपने ओर, जो जहाँ पर है तो वो वहाँ से आ जाइए और मैं उनको शरण दे रहा हूँ। जो हमारे पास किसी अवस्था से आ जाओ, बस हमको आई विल टेक केयर ऑफ यू। ईसा मसीह का जो आह्वान हुआ था, ओ ऑल ई दैट आर हेवीली लेडन कम ऑन टू मी, आई शैल गिव यू रेस्ट। जो जहाँ पर है, जो दुखी है, जो कमज़ोरी है, जो प्रतिकूल अवस्था में झेल रहे हैं, वो मेरे पास आ जाओ, कम ऑन टू मी, भगवान के शरण में आ जाओ, मैं आपको विश्राम प्रदान करूँगा, शांति प्रदान करूँगा। तो ये जो आह्वान अभी तक भी विराजमान है, अभी तक जारी है और उसी का ही
पुष्टिकरण हम यहाँ पर चर्चा में देखते हैं। ये प्रसंग और भी हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।